आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 38 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने कंडक्टर के ऊपर डिस्कस की थी, कंडक्टर के बारे में जाना था। आज हम कंडक्टर के अपोजिट यानी इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसुलेटर क्या है और एक अच्छे इंसुलेटर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंसुलेटर का क्या रोल है और इंसुलेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंसुलेटर क्या है? व्हाट इज इंसुलेटर? इट इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम कंडक्टर एट those materials which do not flow electricity through them are called insulator। जैसा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में कंडक्टर को हिंदी में चालक कहा जाता है, इसी तरह इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक कहा जाता है। चालक यानी अवरोधक। नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में इलेक्ट्रिकल के पाथ में बाधा उत्पन्न करने वाला मटेरियल। इस मटेरियल यानी इंसुलेटेड मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती है। इंसुलेटेड मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। इंसुलेटेड मटेरियल में वो सब गुण पाए जाते हैं जो कि विद्युत धारा के पाथ में अवरोध उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस मटेरियल के एटम में, उसके एटम के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि करंट फ्लो में सहायक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में सहायक होते हैं। यानी जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, जिनकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो होता है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी, शीशा, प्लास्टिक, बेकेलाइट और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनमें इंसुलेटर के गुण पाए जाते हैं, जो कि इंसुलेटर का काम करते हैं। हमने पहले भी अपने एक ब्लॉग में डिस्कस किया था कि इस रहस्यमयी दुनिया में, इस प्रकृति में, इस संसार में हर चीज की, हर वस्तु की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो नेचुरल है। उसके अपने गुण और दोष होते हैं और उनकी वो प्रॉपर्टी, उनके वो गुण दोष के आधार पर ही उनका यूटिलाइज किया जा सकता है, किया जाता है। और हम इंसानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस चीज का भरपूर फायदा भी उठाया है। अपने अलग अलग प्रोसेस के लिए, अपने अलग अलग कार्य के लिए उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार, अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर चीज का यूटिलाइज किया है। जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो जिस वस्तु में कंडक्टर के गुण पाए जाते हैं, यानी जिसके अंदर कंडक्टिविटी होती है, उसे कंडक्टर के आधार पर बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने तथा अन्य प्रोसेस में उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज किया है। ठीक उसी तरह उस इलेक्ट्रिकल लाइन में जहां पर भी हमें, यानी ऑनलाइन में जहां पर भी हमें उस करंट की, उस फ्लो ऑफ करंट की जरूरत नहीं है, वहां पर हमें इंसुलेशन मटेरियल की जरूरत पड़ती है। वहां पर हमें इंसुलेटेड मटेरियल का यूटिलाइज करने की जरूरत पड़ती है। जहां पर हमें लाइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यानी किसी चीज से आइसोलेट करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम इंसुलेशन का यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां एक दो चीजें पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक टेस्टर है। अब ये टेस्टर मुझे यदि, यानी मैं आगे इसमें देखूं
तो ये आगे जो इसमें ये कंडक्टर का पार्ट है, तो आगे जहां से मुझे किसी चीज को होल्ड करना है, ये कंडक्टर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट कंडक्टर का है जो कि डायरेक्ट लाइन के साथ अटैच रहेगा। लेकिन क्योंकि मुझे यदि इसके ऊपर काम करना है तो मुझे इसको हाथ से पकड़ना भी पड़ेगा। तो इसके पीछे, यानी इसके पीछे जो मटेरियल है वो इंसुलेटेड मटेरियल है। यहां मैं साफ कह सकता हूं कि मुझे लाइन से प्रोटेक्शन के लिए मुझे इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल की जरूरत है, ताकि यहां पर जो करंट होगा वो कम से कम मेरे हाथ तक ना आए। यहां पर भी यदि मैं एक चीज आपने और देखी होगी कि इसको यदि हम लाइन में लगाएंगे तो लाइन में लगाने के टाइम पर ये हल्का सा भी ग्लो नहीं करेगा। हमें यहां पर अपना एक अपनी तरफ से एक हल्का सा न्यूट्रल देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें जैसे ही हम यहां हाथ लगाएंगे और इसको फेस के ऊपर डालेंगे तो यहां पर एक इसका न्यून लैंप ग्लो करेगा। तो कहने का मतलब कि यदि मुझे इस टेस्टर का यूटिलाइज करने के लिए मुझे यदि कंडक्टर की जरूरत है तो मुझे इंसुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। इसी तरह ये मेरे पास प्लायर है, तो प्लायर में भी देखें यदि मुझे नंगी वायर के ऊपर काम करना होगा तो इस प्लायर के अंदर भी आगे का पूरा हिस्सा कंडक्टर से बना हुआ है, यानी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है, और उसके पीछे का ये हिस्सा एक अच्छे इंसुलेटर से बना हुआ है, ताकि मैं जब भी इसके ऊपर कोई काम करूं तो कम से कम ये करंट मेरा यहां से करंट जो है वो मेरे कम से कम बॉडी तक ना आए। इसी तरह एक अलाइनर है, उसमें भी आप देखोगे तो पीछे इसका भी हैंडल इंसुलेटेड मटेरियल का मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे टूल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन में यूज होते हैं, इनका हैंडल हमेशा इंसुलेटेड मटेरियल का ही बना हुआ होता है। इसी तरह मेरे पास एक ये सॉकेट है। अब इस सॉकेट में भी देखेंगे कि इसके अंदर यदि मैं खोल के भी देखूंगा तो इसके अंदर तीन पिन है जो कि अंदर यहां आप पिनों में देखोगे तो यहां पर आपका प्लग लगेगा, यानी प्लग जाकर के सीधा कंडक्टर में कांटेक्ट कर जाएगा। तो अपने आप को आइसोलेट करने के लिए, इस इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह से आइसोलेट करने के लिए इसके अंदर भी एक हार्ड टाइप का एक इंसुलेशन यूज किया हुआ है। यानी यहां पर तो करंट होगा, इसके अंदर तो करंट होगा, लेकिन ये जो इसकी बॉडी है यानी ये एक इंसुलेटेड मटेरियल है, उस करंट का, उन इलेक्ट्रॉन्स का इस बॉडी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी से हमें, या कह सकते हैं कि बाहर की चीज को अपने आप में आइसोलेट करेगा। तो यहां पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यदि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कंडक्टर की जरूरत है, यानी कंडक्टिंग मटेरियल की जरूरत है, तो हमें वहां पर इंसुलेटेड मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है। यानी कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी को आइसोलेट करने के लिए, अपनी बॉडी से आइसोलेट करने के लिए हमें बीच में इंसुलेटेड मटेरियल भी लगाना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब जितनी जरूरत हमें कंडक्टर की है, कंडक्टिंग मटेरियल की है, उतनी जरूरत हमें इंसुलेटेड मटेरियल यानी इंसुलेशन की भी जरूरत पड़ती है। बिना इंसुलेटर मटेरियल के हम अपनी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में कोई भी प्रोसेस पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी हमें दोनों मटेरियल की जरूरत रहती है। प्रोसेस पूरा करने के लिए हमें दोनों टाइप के मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अपने प्रोसेस के आधार पर ही कंडक्टिंग मटेरियल या इंसुलेटेड मटेरियल का डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सा इंसुलेशन किस काम के लिए, किस प्रोसेस के लिए कौन सा इंसुलेशन
यूज करना है। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम कैसे मान सकते हैं कि ये मटेरियल अच्छा इंसुलेशन है, यानी हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हर चीज को मेजर करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। इंसुलेटर के केस में भी हम वो इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टी है, वो इंसुलेशन के हिसाब से कहां तक अच्छा है, कितना अच्छा है, वो हम उस इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं। तो जहां तक एक अच्छे इंसुलेटर की बात है, अच्छे इंसुलेशन की बात है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी, जिस मटेरियल के एटम में उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जितनी कम होगी, यानी ना होगी, वो मटेरियल उतना ही अच्छा इंसुलेटर माना जाएगा। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, जैसे शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिनके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसका साइज, उसकी शेप, या मार्केट में वो आसानी से मिलता है या नहीं मिलता है, या कॉस्ट वाइज, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम उसमें उसको डिसाइड कर सकते हैं। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारे इंसुलेटेड जो कि अलग अलग कैटेगरी में बने हुए हैं, वो काफ़ी फेमस हैं और जिनका कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। यदि हमें एक अलग टाइप से भी इसको डिज़ाइन करना पड़े तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनका कि मार्केट में ऑलरेडी यूटिलाइज किया जाता है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो मार्केट में अवेलेबिलिटी के आधार पर वहां से हम उसका चयन कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोसेस के आधार पर, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर हम उन इंसुलेटेड मटेरियल से उसको डिजाइन भी कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसकी शेप, उसका साइज, उसका वेट, यानी हर चीज उसी के हिसाब से ही डिजाइन की जा सकती है। ऑलरेडी मार्केट में फेमस हैं जिनका कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन में यूज किया जाता है, और यदि ना भी हो तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं, जिनका इलेक्ट्रिसिटी लाइन में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज किया जाता है, जिसका कि हम अगले ब्लॉग में टाइप ऑफ इंसुलेशन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।